हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे हम। तो कैसे करना है, हमें ये जो मिडल टर्म है 7x, इसको स्प्लिट करना है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। लेकिन वो किस तरीके से होने चाहिए कि जब उन दोनों पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो इस फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो 2x² फर्स्ट टर्म है और मल्टीप्लाई लास्ट क्या है 3, तो क्या है हमारे पास 3 2 जा 6x²। ठीक है, तो अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर का हिंट कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। ठीक है, 6x² के ही फैक्टर निकालने हैं। कैसे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आएगा। ठीक है, और अगर उनको ऐड करें तो 7x आना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट आना चाहिए। ये आपके पास ये तो होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और एडिशन क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, सम उनका आना चाहिए 7x। ऐसे आपको 2 फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इस जो वेरिएबल है उसको छोड़ दो एज इट इज। ये तो साथ में मल्टीप्लाई x करने से अपने आप आ जाता है। मेन होता है आपका ये नंबर, तो 6 ले लो आप। 6 जो नंबर है उसके फैक्टर सारे उठा लो। तो 6 1 जा 6, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा 3 2 जा 6। कोई और भी होते हैं क्या 6 के फैक्टर? कोई और नहीं होते हैं, बस इतने ही होते हैं कि या तो 1 की टेबल में आता है 6, या 2 की टेबल में, या 3 की टेबल में, या 6 की टेबल में। ठीक है, सो अब देखिए ये 2 फैक्टर मिल गए अब हमें। ठीक है, तो इनकी इस पेयरिंग में हमें ये देखना है कि 6 और 1 ये 2 फैक्टर हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 6 आएगा डेफिनेटली। लेकिन ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 + 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 7 आ गया। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, और जो ये है 3 और 2, तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई तो ठीक है, लेकिन एडिशन क्या आ रहा है, 3 + 2 करते हैं तो 5, और 3 - 2 करते हैं तो 1। तो कौन सा हमारे लिए कम, जो हमारी इस इक्वेशन में सेट हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला। कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और ऐड करें तो 7 आता है। अब देखना है हमें, तो हमें फैक्टर तो मिल गए कि 6 और 1 हमारे फैक्टर हैं, ये मिल गए। अब हमें देखना है कि सिंबल कैसे होने चाहिए। तो जो हमारी मल्टीप्लीकेशन है 6x², वो क्या है, वो है आपके पास पॉजिटिव। तो आप जो आपको फैक्टर मिले हैं आप उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपने नंबर ले लिया, यहाँ पे 6 और 1 है ना ऐसे नंबर, तो आपने 6x लिख लिया, x साथ लगा लेना। और 1x का मतलब क्या होता है, x। तो ये 2 फैक्टर आ गए। अब आपको इनके सिंबल डिसाइड करने हैं। तो आप इनको दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव दोनों को पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो 6x² आएगा। ठीक है, एडिशन करते हो तो एडिशन भी कैसा चाहिए आपको, पॉजिटिव ही चाहिए। तो दोनों नंबर को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो ऐड करने पे भी पॉजिटिव आंसर आएगा और मल्टीप्लाई पे भी पॉजिटिव आएगा। तो इनके सिंबल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये 6x भी आपको पॉजिटिव ही लेना है और ये x भी आपको पॉजिटिव लेना है। तो इस तरीके से हम इनको डिसाइड करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, 2x² प्लस जो ये 7x आपकी मिडल टर्म थी, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए, इसको स्प्लिट कर दिया। और इसको किस तरीके से लिखा, इसको लिखा 6x + 1, x 1 नहीं, x 1 से मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा। 7x को कैसे लिख दिया, 6x + x, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया ना। अब और लास्ट में एज इट इज। तो हमने मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया है, लेकिन स्प्लिट करने का तरीका, प्रोसीजर ये है। तो अब देखो, इसको दोबारा ब्रैकेट यूज किया है मैंने, तो हम दोबारा लिख देती हूँ। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, अब जो ये पहली 2 टर्म्स है इसमें से हमें कॉमन लेना है कोई नंबर, और इन दोनों को कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 6 की टेबल में 2, जो 2 की टेबल में 6 आता है, तो एक तो 2 हो गया और एक x हो गया। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो x बच गया बस। प्लस 6, तो 2 तो बाहर आ गया, 2 3 जा 6, 3 बच गया, और x बाहर आ गया, तो बस यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। x और 3 में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, +1 कॉमन आएगा और कुछ नहीं। तो
आपके पास x+3 एज इट इज बचेगा। किसी भी नंबर से आप 1 कॉमन लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, -1 कॉमन लेते हो तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, यानी कि x पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में किया था। अब देखिए ये x+3 दोनों टर्म्स में है, ये तो कॉमन ले लेंगे। x+3 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, इस पूरी टर्म में से x+3 चला गया तो क्या बचा 2x, और इस पूरी टर्म्स में से भी x+3 बाहर चला गया तो क्या बचा +1, तो हमने लिख दिया। अब ये दो फैक्टर आ गए। यही होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है उनके हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। एक पार्ट आप खुद से करेंगे तो मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूं, फोर्थ आपको खुद से करना है। तो थर्ड देखो अभी, थर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। 6x² + 5x - 6। तो अब क्या करना है, बस अब आपको पता चल गया। पहले फर्स्ट और लास्ट जो है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में करेंगे 6x² पहला नंबर, और लास्ट सिंबल के साथ आपको लेना है। ऐसा नहीं कि 6 को ले लो और सिंबल छोड़ दो, नहीं, मल्टीप्लाई -6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास, ये आया माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सिंबल कैसा आएगा नेगेटिव। 6 6 जा 36 और x²। अब आपको इसी नंबर के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपके पास आएगा -36x², लेकिन जब ऐड करें तो आपके पास आना चाहिए प्लस का 5x। जब आप उन फैक्टर को ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम है वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 5x। तो निकालो। अब क्या बताया था मैंने आपको कि आप इस सिंबल को और ये जो x है ये बाद में साथ ले लेंगे। x बाद में साथ लेना है, सिंबल को बाद में डिसाइड करना है। पहले जो नंबर है उसके फैक्टर निकाल लो। तो नंबर क्या है 36। तो 36 के देखो, 36 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो 36 1 जा। अब ये भी है कि सारे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 36 1 जा 36, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि 36 में 1 को प्लस करें या माइनस करें और 5 आ जाए? नहीं, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, उसको ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट आप उस पे चलिए। तो नेक्स्ट एक 18 2 जा भी होता है, तो 18 भी एक बड़ा नंबर है। 18 में आप 2 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, जो कि हमारे जो हमें सम चाहिए उस नंबर के बिल्कुल आसपास भी नहीं है, तो उसको भी आप रिजेक्ट कीजिए। और छोटे नंबर की तरफ चलिए जहां से आपकी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के कोई फैक्टर आपको मिल जाए। तो एक तो होता है 6 6 जा 36, ठीक है। तो ये हो गए। तो 6 और 6 को ऐड करोगे तब तो आएगा 12, ठीक है। और लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमें चाहिए 5। और फैक्टर 36 के 4 9 जा 36। इसमें देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपके पास 13, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 4 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 5। ये मिला है आपको नंबर कि ये सेटिस्फाई कर सकता है। 9 में से 4 माइनस करने में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 और 4 आपके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के, जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपको सिंबल डिसाइड करने हैं। आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव है और जो आपका सम है वो पॉजिटिव है। तो आपका नंबर तो क्या हो गया 4 और 9, तो x लगा लो साथ में, 9x साथ में लगा लो, 4x साथ में लगा। अब इनके सिंबल डिसाइड करने हैं। सिंबल देखो, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36x², लेकिन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चलो ये पता चल गया कि दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। अब कौन सा नंबर नेगेटिव है, आप जब ऐड करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो अगर ये ग्रेटर नंबर है, इसको मैं प्लस का रहने दूं और स्मॉलर नंबर को माइनस का कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने पे तो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन ऐड करने पे जो ग्रेटर नंबर का सिंबल होता है वही सिंबल आंसर में रहता है।
तो अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो माइनस करने पे प्लस का ही क्या आएगा, 5x आएगा। तो अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि प्लस 9x और माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 36x², और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 5x। तो इस तरीके से हमें दो फैक्टर अपने पता चलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6x², मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, कैसे लिखा है, 9x माइनस 4x, और ये माइनस का 6 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो और इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा 6 और x बच गया, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, प्लस 3 3 जा 9x, एक ही था बाहर चला गया तो x इसके साथ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें लेना है कॉमन, तो 4 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों एक साथ 2 की टेबल में, और एक ही माइनस का सिंबल दोनों जगह, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन क्या लिया, -2। तो बचा क्या, माइनस का सिंबल जब हम कॉमन लेते हैं तो जो भी नंबर हमारे पास थे उनके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये माइनस का 4x है तो ये प्लस का हो जाएगा अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो 4 नहीं रहेगा, लेकिन 2 कॉमन लिया है तो 2 2 जा 4, तो 2x आएगा हमारे पास। प्लस का लिखा हमने 2x, यहाँ पे माइनस लगाया नहीं, प्लस का हो गया। प्लस में यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ ये जो नेगेटिव सिंबल है ये बाहर कॉमन चला गया। नेगेटिव सिंबल कॉमन लेने पे जो सामने वाले जहां से कॉमन लिया है उस सबके जो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और 2 3 जा 6, ब्रैकेट क्लोज। अब 2x प्लस 3 दोनों टर्म्स में सेम है। जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये जो दो टर्म्स हैं वो हमेशा आपकी सेम आएगी, तभी आप इनको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3 आपने कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉमन लिया ये तो बाहर चला गया तो बचा क्या, 3x, और यहां से ये बाहर आ गया तो बचा क्या, -2। तो आपके फैक्टर आ गए 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। इनको जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास दोबारा से पोलिनोमियल आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको खुद से करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद से करके देखेंगे उसको।